आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। कांग्रेस के पिछड़ों और दलितों का आरक्षण धर्म विशेष को देने का काम किया। फिरोजाबाद में दहाड़े मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। गुरुवार की दोपहर सिरसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज के मैदान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिरोजाबाद प्रत्याशी विश्वदीप सिंह चौहान को भारी बहुमत से जीतने की अपील करने के साथ इंडिया गठबंधन के घटक दलों पर तीखा हमला बोला। जहां उन्होंने संपत्ति टैक्स की तुलना औरंगजेब के जजिया कर से की, तो वहीं दूसरी ओर सपा के कार्यकाल की गुंडई और गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जों का काल बताया। गुरुवार को सिरसागंज के गिरधारी इंटर कॉलेज के मैदान में 2:40 पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हेलीकॉप्टर उतरा तो पूरा पांडा योगी मोदी के जयकारों से गूंजने लगा। इससे पूर्व जनता को संबोधित करते हुए आगरा के प्रत्याशी प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की योजनाओं का लाभ किसी भी जाति बिरादरी को देखकर नहीं किया गया और केवल लाभार्थी ही वोट कर दे तो मोदी सरकार का 400 पार का दावा पूरा हो जाएगा। इसी के साथ मंच पर बोलने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं कि वह देश में विरासत टैक्स लगाएंगे। वह औरंगजेब के भी पिता हो गए, उसे जजिया कर लगाया और ये विरासत टैक्स लगाएंगे। ये आपके हक पर डकैती है। दलितों और पिछड़ों के हक पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि ओबीसी और एससी के आरक्षण के एक हिस्से को काटकर मुसलमानों को दे दे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो से कह रही है कि मुस्लिमों को उनकी पसंद का खाना खाने को मिलेगा। उन्होंने जनता से पूछा क्या ऐसा खाना है जिसे खाने पर पाबंदी है? क्या कांग्रेस गौ हत्या कराना चाहती है? उन्होंने कहा जब ये सत्ता में थी तब कुछ नहीं करता, देश की सीमाएं और सुरक्षित थी, आतंकवाद और नक्सलवाद फिर चलकर बोल रहा था, विकास के कार्य ठप पड़े थे, गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती पड़ती थी, गरीबों को मिलता ही नहीं था। इंदिरा गांधी ने 1970 में नारा दिया था गरीबी हटाओ गरीबी नहीं हटी। 54 वर्ष बाद उनका नाती नारा दे रहा है कि गरीबी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? दादी के नारों को पोता तोता की तरह रख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आने वाले कार्यकाल में कोई भी गरीब बिना घर से नहीं होगा। उसके लिए विश्वदीप को जिताकर भेजना होगा। 7 मई को चुनाव है और 4 जून को परिणाम आएंगे। ऐसे में फिरोजाबाद की भागीदारी भी जरूरी है। मंच से जय श्री राम के नारे के साथ अपने संबोधन को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी नेताओं के साथ खड़े होकर दोनों हाथ जोड़कर जनता का अभिवादन किया और आगरा के लिए रवाना हो गए। जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं है। सिरसागंज की सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने से पूरे देशवासियों में खुशी की लहर है, लेकिन सपा बसपा और कांग्रेस ने हमेशा ही राम मंदिर के निर्माण में रोड़ा अटकाने का काम किया। उन्होंने जनता से पूछा क्या आप इन रोड़ा अटकाने वालों को आप ताज पहनाएंगे क्या? जो लोग ये कहते थे कि राम हुए ही नहीं, सपा के लोग कहते थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। उसी अयोध्या में राम मंदिर और काशी में काशी विश्वनाथ का निर्माण हो गया। मथुरा में जितनी भी भूमि है वह भगवान कृष्ण की भूमि है। उन्होंने कहा कि जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। योगी जी के स्वागत के लिए पहुंचे बुलडोजर पर बैठे समर्थक। योगी आदित्यनाथ के सभा स्थल पर 2 बुलडोजरों को फूलों से सजाकर खड़ा किया गया। इससे पूरे विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ सिरसागंज पहुंचे तो उन्होंने अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर देखो मेरा बुलडोजर खड़ा है ऐसा कहा था, जिसकी रील सोशल मीडिया पर खूब जमकर वायरल हुई थी। पूर्व विधायक हरिओम यादव ने कहा कि यादवों का विश्वदीप सिंह को मिलेगा भरपूर सहयोग। मंच को संबोधित करते हुए जब पूर्व विधायक सिरसागंज हरिओम यादव ने कहा कि हर बार यादव समाज का भाजपा को सहयोग मिलता है तो इस बार भी बड़ी संख्या में यादव विश्वदीप चौहान को वोट देंगे। यादवों का समर्थन दिखाने की बात कहते हुए जब हरिओम यादव ने सभा स्थल में यादवों को खड़े होने को कहा तो सैकड़ों की संख्या में यादव समाज के लोग खड़े हो गए और सभा स्थल हरिओम यादव और छोटू यादव जिंदाबाद के नारों से गूंजने लगा। जनपद भाजपा नेताओं ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत। जनपद में भाजपा नेताओं ने किया मुख्यमंत्री का स्वागत।
मुख्यमंत्री की सभा में शामिल होने के लिए फिरोजाबाद सांसद डॉक्टर चंद्रशेखर यादव, जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह, विधायक फिरोजाबाद मनीष असीजा, प्रेमपाल सिंह, पूर्व विधायक रामगोपाल पप्पू लोधी, पूर्व विधायक ओम प्रकाश वर्मा, फिरोजाबाद मेयर कामिनी राठौर, पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत विजय प्रताप सिंह छोटे, सिरसागंज पालिका अध्यक्ष रंजना सिंह आदि लोग शामिल रहे। फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ राघवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। के बाद भी उनका नाती वही नारा लगाया जा रहा है, करा गरीबी हटा देंगे। कहा कैसे हटाएंगे? एक पत्रकार ने पूछा कैसे हटाएंगे, तो कहते हैं कि मैं सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे कर दूंगा। तो कहा उसमें से अगर किसी परिवार में 6 लोग होंगे तो उनसे कहेंगे कि तुम्हारे लिए 2 कमरे पर्याप्त हैं, बाकी को मैं कांग्रेस के लोगों को आवंटित करवा दूंगा। अब क्या ये देश स्वीकार करेगा क्या? अरे मेहनत करेंगे आप, कमाई है आपकी, आपके बाप दादों की, और डकैती डालने का काम ये लोग करेंगे। क्या ये देश स्वीकार कर पाएगा क्या इसको? यानी जो दादी ने जो नारा दिया, नाती भी उसी नारे को तोते की तरह रट रहा है। और बहनों और भाइयों, जब देश पे संकट आता है, कोरोना का संकट आया था, तो राहुल जी देश छोड़ करके भाग गए थे। कहीं कोई आपदा आती है तो भी देश छोड़ करके चले जाते हैं, तब उनको भारत की चिंता नहीं होती है। और आज फिर चुनाव जैसे आते हैं, ये लोग फिर आकर के बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हुए दिखाई देते हैं। बहनों और भाइयों, ये नए भारत में पहली बार हो रहा है 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। कांग्रेस के समय में और सपा के समय में सेंधमारी होती थी योजनाओं में, आज तो मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल दिए हैं। अब पैसा सीधे लखनऊ या दिल्ली से लाभार्थी के खाते में आता है, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होता है। किसान को किसान सम्मान निधि, 12 करोड़ किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त कर रहा है। 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए हैं। 10 करोड़ गरीबों को एलपीजी का कनेक्शन मिल गया है। और बहनों भाइयों, 4 करोड़ गरीब मकान प्राप्त करने हैं। मोदी जी ने कहा है गरीब कल्याण अभी संकल्प पत्र में कि जितने बाकी बचे होंगे अगले 5 वर्ष में उनको एक मकान उपलब्ध करवाने का काम। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।